भारत में हर रोज लाखों लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने निकलते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग एक ऐसी जगह जाते हैं जहां ना कोई लग्जरी इंटीरियर होता है, ना महंगी लाइटिंग, ना ही कोई हाई फाई म्यूजिक। फिर भी पार्किंग फुल होती है, काउंटर पर लंबी लाइनें होती हैं और लोग ट्रॉली भर भर के सामान खरीदते हैं। ये है डी मार्ट, एक साधारण सा सुपरमार्केट जो चुपचाप भारत का रिटेल किंग बन गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे एक साधारण डिस्काउंट स्टोर रिलायंस और बिग बाजार जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने लगा? इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। एक आदमी जिसका नाम था राधाकिशन दमानी। दमानी पहले शेयर मार्केट में निवेश करते थे। वो ना टीवी पर दिखते थे, ना बड़े बड़े इंटरव्यू देते थे, लेकिन बिजनेस को समझने का उनका तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने भारत के मिडिल क्लास को बहुत ध्यान से समझा और उन्हें एक बात साफ समझ आ गई, भारत का ग्राहक लग्जरी से पहले कीमत देखता है। अगर सामान सस्ता और भरोसेमंद हो तो लोग साधारण दुकान में भी खुशी से खरीदारी करेंगे। उस समय भारत में सुपरमार्केट तो थे, लेकिन उनमें एक बड़ी समस्या थी। या तो सामान बहुत महंगा होता था या फिर स्टोर्स ठीक से मैनेज नहीं होते थे। और यही मौका दमानी ने पहचान लिया। साल 2002 में मुंबई के पवई इलाके में पहला डी मार्ट स्टोर खुला। स्टोर दिखने में बिल्कुल साधारण था, ना कोई महंगी सजावट, ना कोई चमक दमक, ना बेकार का खर्च। लेकिन एक चीज अलग थी, कीमत। डी मार्ट में सामान बाकी स्टोर से काफी सस्ता मिलता था और यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ। जहां दूसरी कंपनियां करोड़ों रुपए विज्ञापन और इंटीरियर पर खर्च कर रही थीं, वहीं डी मार्ट हर जगह खर्च कम कर रहा था। साधारण शेल्फ, वेयर हाउस जैसा डिजाइन, बेसिक लाइटिंग, क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, ग्राहक को सबसे सस्ता सामान देना। डी मार्ट एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदता था और जब खरीदारी ज्यादा होती है तो कंपनियां भी सस्ते रेट देती हैं। कंपनी सीधे मैन्युफैक्चरर्स से डील करती थी, बीच के लोगों को हटा देती थी, जिससे कीमत और कम हो जाती थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी, डी मार्ट ज्यादा मुनाफा कमाने के बजाय उस डिस्काउंट का फायदा ग्राहकों को दे देता था और यही चीज मिडिल क्लास परिवारों को पसंद आ गई। लोग हर महीने डी मार्ट जाने लगे। एक बार जो ग्राहक आता वो बार बार वापस आता। लेकिन डी मार्ट की असली चाल अभी बाकी थी और वो थी रियल एस्टेट। जहां दूसरी कंपनियां दुकानें किराए पर लेती थीं, वहीं डी मार्ट अपनी जमीन और बिल्डिंग खरीदता था। शुरुआत में यह फैसला बहुत महंगा लगता है, लेकिन लंबे समय में कंपनी का भारी किराया बच जाता है और यही बचत ग्राहकों को सस्ते दाम के रूप में मिलती है। यानी कम खर्च, कम कीमत, ज्यादा ग्राहक। एक और दिलचस्प बात, डी मार्ट सप्लायर्स को जल्दी भुगतान करता था, जिसकी वजह से सप्लायर्स भी कंपनी को बेहतर रेट देते थे। सीधी भाषा में कहें तो डी मार्ट हर छोटी जगह पर पैसा बचाता था ताकि ग्राहक का पैसा बच सके। न सेलिब्रिटी विज्ञापन, न बड़े बड़े कैंपेन, न फालतू खर्च, सिर्फ सस्ता और भरोसेमंद सामान। धीरे धीरे डी मार्ट पूरे भारत में फैलने लगा। हर नए स्टोर के बाहर भीड़ लगने लगी। लोगों को भरोसा हो गया था कि अगर पैसे बचाने हैं तो डी मार्ट जाना है। फिर आया साल 2017, वो साल जिसने डी मार्ट को पूरे भारत में मशहूर कर दिया। कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और उसका आईपीओ भारत के सबसे सफल आईपीओज में से एक बन गया। निवेशक हैरान थे, एक साधारण सुपरमार्केट कंपनी इतनी मुनाफे वाली कैसे हो सकती है? लेकिन जवाब बहुत आसान था। डी मार्ट ने कभी जल्दी सफलता पाने की कोशिश नहीं की। कंपनी ने धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ना चुना। जहां दूसरी कंपनियां तेजी से विस्तार कर रही थीं, वहीं डी मार्ट सोच समझकर नए स्टोर्स खोलता था और शायद यही वजह थी कि कंपनी हमेशा फायदे में रही। आज डी मार्ट के भारत भर में सैकड़ों स्टोर्स हैं और कंपनी का नाम भारत के सबसे सफल रिटेल बिजनेस में लिया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, इतनी बड़ी कंपनी बनने के बाद भी
डी मार्ट आज भी वही साधारण तरीका अपनाता है, न दिखावा, न फालतू खर्च, न लग्जरी का ड्रामा, बस एक वादा, कम दाम में सबसे अच्छी वैल्यू। और शायद इसी वजह से डी मार्ट सिर्फ एक सुपरमार्केट नहीं, बल्कि भारत के मिडिल क्लास की आदत बन चुका है। डी मार्ट ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कभी कभी सबसे सफल बिजनेस वो नहीं होते जो सबसे चमकदार दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो लोगों की असली समस्या हल करते हैं। एक साधारण सुपरमार्केट जो चुपचाप भारत का रिटेल किंग बन गया। ये थी कहानी डी मार्ट की।